जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, के इस वीडियो में मैं एक पूर्ण प्रमाणिक 100% परीक्षित यमशान की शक्तिशाली प्रचंड साधना विषय में बताने जा रहा हूँ। ना कि इस विधि में यमशान साक्षात प्रत्यक्ष खड़ा हो जाता है। विधि में आप यमशान को हड्डी के और मशानी हड्डी पर भी कर सकते हैं। इस शक्ति के माध्यम से आप बड़ा से बड़ा गोडाउन शिफ्टिंग, मनी ट्रांसफर, आवश्यकता पूर्ति के लिए धनराशि उड़वाकर मंगवाना, सामग्री ट्रांसफर, कोई भी वस्तु कहीं से भी मंगवाना, फाइल ट्रांसफर, जरूरी कागजातों को इधर से उधर करवाना, धन की जानकारी प्राप्त करना और उसे सफलतापूर्वक निकलवाना, तीनों कालों तो वर्तमान भविष्य की जानकारी देता है। दिन शाम तक की इसकी जानकारी बिल्कुल सटीक देता है। इसका लाभ आप शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, सट्टा मटका आदि का सटीक नंबर प्राप्त करना आदि कार्यों में कर सकते हैं। इन सब कार्यों के माध्यम से भी आप अच्छा खासा धनराशि अर्जित कर सकते हैं। अतिरिक्त यह कर्म के सभी कामों को करता है। मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण के माध्यम से आप प्रबल शत्रुओं छुटकारा भी पा सकते हैं और उचित दंड देते हुए तरह से नस्तो नाबूद कर सकते हैं। मशान शत्रुओं का हाल कर देता है। शत्रु का उच्चाटन, विद्वेषण आदि सभी तरह के कर्मों के द्वारा दंड देता है। के माध्यम से आप भी इच्छित स्त्री या पुरुष का वशीकरण कर सकते हैं। अपना इच्छित मनोवांछित कार्य उससे पूर्ण करवाकर इच्छित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वशीकरण का कार्य यह आसानी से करता है। प्राप्ति, पदोन्नति प्राप्ति, आर्थिक लाभ हेतु विशेष कार्य, विशेष टेंडर हासिल करना, नैतिक सामाजिक पद प्राप्ति कार्यों को भी मशान अपने साधक या साधिका के लिए करता है। मशान के माध्यम से आप मंत्र, बाधा, प्रेत आदि से पीड़ित रोगियों का इलाज भी कर सकते हैं और उसे इस तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। कई तरह के का भी नाश करता है। मशान के माध्यम से आप सामाजिक भलाई, जन कल्याण का भी कई कार्य कर सकते हैं। इस तरह से मशानी शक्ति के अनेकों लाभ हैं। आप अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा करते हुए क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सामाजिक व नैतिक मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। जन कल्याण के कार्यों को कर भी प्राप्त कर सकते हैं। तथा कोई भी मशानी शक्ति सभी तरह के कार्य कर पाती हैं। उसमें तत्व के साथ स्थिर तत्व भी शामिल रहता है। उसमें स्पर्श क्षमता विद्यमान रहती है तो साधक को के पश्चात प्रदान करना होता है। वह ट्रांसफर, गोडाउन शिफ्टिंग, ट्रांसफर जैसे कार्य कर पाती हैं। शव का कर्म कर दिया जाता है तो जल तत्व वो स्थिर तत्व का लोप हो जाता है। इस तेलिया मशान की सिद्धि आपको मशान में दफन किए हुए बच्चे, वयस्क, युवती, कब्र या आदि के पास करनी है। आप किए हुए का बोन हड्डी या दायां या बायां अंग की हड्डी हासिल कर तो अपने सामने रख ना कर सकते हैं। यह बोन विशेष वर्ग व्यक्ति का हो बता दिया जाएगा, भी धर्म का हो। हासिल कर अगर इस मशान की ना करते हैं तो प्रबल तरीके से यह मशान सिद्ध हो जाएगा। आपके पास एक अतिरिक्त यंत्र तैयार हो जाएगा से आप चित भी कर सकेंगे और अपने तरह के जो को भी पूर्ण करवा सकेंगे। साधना को आपको अवश्य से दिनों पूर्व शुरू करनी है। 21 दिनों की साधना है। अंतिम दिन अवश्य होनी चाहिए। ना रात्रि 6 बजे के बाद शुरू करनी है, ना आपको न किसी निकटतम शमशान करनी है। साधना स्थल का चयन कर ना शुरू करने के दिन से दिन पूर्व शमशान जाकर वहाँ शमशान भैरव जी, मरही जी, बाबा गंगाराम अघोरी जी पूजन, कुछ भोग अर्पित करना है। छतरोली, हल्दी, प्लस साबुत पान पत्ता पर इलायची, घी वाले लड्डू आदि रखकर की टिक्की जलाकर आपकी एक एक धार डालनी है। श्री भैरव जी, अघोरी जी के नाम से एक बिना फिल्टर वाली सिगरेट भी जलानी है। 3 या 5 अगरबत्ती जलाकर पूजा करने की आज्ञा मांगनी है। फलता प्रदान करने की प्रार्थना कर, याचना कर। स्थान पर जिस समाधि या कब्र के आपको साधना करनी है वहाँ पर स्थान विशेष का मंत्रण पूजन इसी प्रकार से कर यमशान को भी देना है।
साधना करने की आज्ञा मांगकर 10वें दिन वो सौम्य रूप में प्रत्यक्ष होने 3 वचन देने प्रार्थना करनी है। फिर अखंडित अक्षत में बड़े गुलाब का इत्र मिलाकर मंत्र को 3 बार पढ़कर एक फूंक मारकर दिशा में छत को फेंक कर याचना कर वापस आ जाना है। दूसरे दिन 11 बजे से पहले वो साधना स्थल स्नान को पहुंच जाना है। वो तो स्नान कर लें, इसी तरह से हाथ मुंह धोकर मंत्र को 3 बार पढ़कर शरीर बंधन कर स्नान को जाएं। शमशान के बीचों बीच भैरव जी, मरही जी, गंगा रामघोरी जी उसी तरह से पूजन कर भोग दें। भोग में की कलेजी भी देनी है। घोरी जी के लिए ताबूत छोटी मछली देना है। शराब की धार भी देनी है। एक जब बेदाग नींबू बलि देनी है या रोली छिड़क कर करने की आज्ञा मांग कर हमें सफलता प्रदान करने के लिए मशान को 10वें दिन वो सौम्य रूप में वचन देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिसने कोई हानि नुकसान पहुंचाए प्रार्थना करनी है। अर्ज पूर्ण होने पर भोग देने बात कहनी है। क्षमा याचना कर स्थल पर पहुंचकर बड़ा सा रक्षा घेरा खींचना है। अपने सामने पत्ते पर तिल के लड्डू, लौंग, 2 इलायची की कलेजी, चना मूरा, इसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ता, नमक की चटनी शामिल हो। बेसन के कुछ पकौड़े में रखने हैं। ठीक एक प्याले में सी शराब रखनी है। जमीन पर की एक धार मसान के नाम से डालना है। आटे का एक चौमुखा दीपक तो तेल से जलाकर एक मुट्ठी अक्षत पर रखना है। सुगंधित अगरबत्ती जलाकर लिए मसान की पूजा कर पान करना है। बड़े वो गुलाब का इत्र का छिड़काव कर वस्त्रों पर भी करना है। आसन बिछाना है। एक ही सिला हुआ रंग का वस्त्र धारण करना है। फिर अपने दाहिने हाथ में वो जल लेकर छोटा सा संकल्प लेना है। अपने कार्य सिद्धि के लिए, कल्याण करने के लिए यमशान को रूप में सिद्ध कर रहा हूँ। खंडित अक्षत में अब वो केवड़े का इत्र मिलाकर मंत्र को 3 बार पढ़कर फूंक कर तो दिशा में फेंक देना है। फिर गुरु जी, गणेश जी, सरस्वती जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, शान भैरव जी, शमशानी काली जी, मरी जी, गंगा रामघोरी जी की मानसिक पूजन कर आज्ञा लेकर मंत्र वो महादेव शिव जी के मंत्र एक माला का जप कर मंत्र का जप शासिक संस्कारित काला हकीक माला या स्थानीय संस्कारित रुद्राक्ष माला से माला का जप करना है। को अपने सामने या काले रंग के वस्त्र पर रखना है। हर माला जप के बाद अक्षत, तिल, इत्र मिश्रण पर फूंक मारकर पर छत मारना है। हर माला जप के बाद चना मुरा थोड़ा सा शराब मिलाकर चारों दिशा में फेंकना है। इस तरह से दिनों तक साधना करनी है। इसमें दिन आपको अपने साथ में जिंदा रंग का मुर्गा भी रखना है। इसमें दिन जब पूर्ण होने पर आपको रक्षा घेरा से बाहर ईंट की सहायता से त्रिकोण कुंड ऐसे बनाकर रखना है। एक कोण दिशा की तरफ होगा, दूसरा पूरब और तीसरा पश्चिम दिशा की तरफ। उसमें नीचे कब्र या समाधि की थोड़ी सी मिट्टी बिछा देनी है। शमशानी लकड़ी के गोबर के बिनौने, प्रगत पीपल की लकड़ी, थोड़ी सी खैर की लकड़ी या सूखा कत्था डालकर सैनिक कपूर, सरसों तेल रथ से अग्नि प्रज्वलित कर छत काला तिल, साबुत उड़द की कलेजी, सरसों तेल, शराब, लौंग के मिश्रण से माला की देनी है। लिया मशान के समक्ष हो जाएगा, के सामने हो जाएगा। फिर आप उसे प्रणाम करें। लाए जाने का कारण पूछने पर कार्य सिद्धि व जन कल्याण की बात कहें। उन्हें ग्रहण करने को कहें। भोग को घेरा से बाहर रखते हुए रंग के दुर्गे को भी उन्हें अर्पित कर दें। ग्रहण कर हुआ प्रसन्न हो जाएगा। भोग में एक चिलम फिल्टर वाला सिगरेट भी दें। शक्ति से वचन देने को कहें। आपको 3 वचन दे तो उस हड्डी को रक्षा घेरा से बाहर रखते हुए मशान को बैठने व स्थापित होने का आग्रह करें। उससे 12 हाजिरी का टीका वो लेने का तरीका भी पूछ लें। वह में स्थापित हो जाए तो हड्डी को काले या लाल रंग के वस्त्र में अच्छी तरह से पेट कर बांध कर डिब्बी वगैरह में सुरक्षित रख लें। जब भी कभी आपको किसी भी कार्यवश को बुलाना हो तो द्वारा बताए गए विधि से ही या मूल मंत्र का ही 21 बार या एक माला का जप करने से आपके समक्ष पुनः प्रत्यक्ष हो जाएगा। निश्चय घर से बाहर कहीं सुनसान में ही रात्रि के समय ही अधिकांशता बुलाया करें। अपना आवश्यक कार्य दिया करें। वह अतिशीघ्र करेगा। सामग्री कर ही बुलाया करें। कार्य पूर्ण होने पर भी
अर्पित कर दिया करें। हर अमावस्या की तिथि को रंग का मुर्गा अर्पित कर दिया करें। इस हड्डी को घर से बाहर ही सुरक्षित स्थान में रखा करें। साधना काल में आपको चर्च का पालन करना है। सामान्य सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। संभव हो तो शयन ही करें। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला, साधना सामग्री जैसे तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, वार वृद्धि यंत्र आदि मंगवाने के लिए एवं शक्तिपात व सिद्धि ट्रांसफर, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे शादी विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच अनबन को दूर करना, आज वशीकरण, गुरु से छुटकारा पाना, गुरु को उचित दंड देना, अभिजीत हासिल करना आदि कार्यों के लिए एवं मानवसाद रोगों के लिए साटिका, गठियावात रोग, गैस्ट्रिक, दाग, चर्म रोग, लिकोरिया, बवासीर, ब्लॉकेज, पथरी, लिवर प्रॉब्लम, कैंसर, खाना ताकत में कमी, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे, मुहासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को फिर से उगाने वाला तेल, को काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।